प्रॉब्लम की हमारी जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है टू इंटीजर्स का वो आपने फाइंड करना है। जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है वो क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ टू इंटीजर्स इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इवनली डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर्स। इसकी हम जब एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो ईजीली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। हम जो है ना इंटीजर्स हमारे जो दो हैं वो हम कंसिडर कर लेते हैं 4 एंड 6। तो 4 के जो डिवाइज़र्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है 1, उसके बाद 2 है और उसके बाद है 4। 3 जो होता है वो 4 को कम्प्लीटली इवनली डिवाइड नहीं करता। तो उसके बाद आ जाएगा 6, ये हमारा सेकंड इंटीजर है। तो इसमें जो 6 है वो 1 करता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है और फिर 6 भी होता है। इसमें हमने एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर देखना है जो दोनों में हो, तो वो इस केस में हमारा 2 है। 2 इन दोनों में एक ऐसा नंबर है इन दोनों के जोड़ों में कि जो ग्रेटेस्ट है और दोनों को इवनली डिवाइड भी कर रहा है। यानी कि अगर आप 2 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर आप 6 को भी 2 पे डिवाइड कर रिमाइंडर जो है उसका फाइंड करते हैं तो वो भी 0 ही आएगा। इसका जो हमारा होगा GCD वो 2 आ जाएगा इन दोनों इंटीजर्स का। और इसके बाद हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल। उसके अंदर क्या है कि जो हमारा इनपुट नंबर हुआ है वो है 8 एंड 10। तो इसके अंदर हम 8 के जो जोड़े हैं वो देख लेते हैं। वो क्या है कि 1 है, फिर 2, 4 एंड 8, और 10 के 1, 2, 5 एंड 10। तो इसके अंदर भी हमारा जो ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर है जो इन दोनों को इवनली डिवाइड कर रहा है वो इन दोनों नंबर्स के केस में भी 2 ही है, क्योंकि आगे 4 तो है और 8 भी है, लेकिन वो 8 ना तो इधर है और ना ये वाला 4 इधर है और ना 10 इधर है, 5 भी इधर नहीं है, लेकिन 2 है इसमें भी और इसमें भी। और नेक्स्ट वाली हम देख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर नंबर का ग्रेटेस्ट जो कॉमन डिवाइज़र होगा वो 2 ही होगा, बड़े भी नंबर हो सकते हैं। तो बड़ा नंबर जो है उनके लिए हम पहुंच जाते हैं 15 एंड 20 पे। तो 15 के जो डिवाइज़र्स हैं वो है 1, फिर 3, 5 एंड 15 इटसेल्फ। और उसके बाद 20 जो है उसका हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। तो इसके अंदर जो है हमारा ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो 5 आ रहा है। तो इसका जो GCD होगा इन दो नंबर्स का वो 5 है, क्योंकि ये जो 5 है ये इन दोनों में है और ग्रेटेस्ट है, और ये इन दोनों को इवनली डिवाइड करेगा। क्योंकि जैसे अब हम 15 को रिमाइंडर ऑपरेटर लगाते हैं 5 का, तो उसका जो जवाब आएगा वो 0 आएगा। इसी तरह 20 पे भी 0 ही देगा। तो इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो अभी हम जो है वो C प्रोग्राम लिखते हैं। तो C प्रोग्राम में आपको इसको अगर कोई अंडरस्टैंडिंग में मसला बना है अभी तक तो उसमें होपफुली मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये हम VS कोड में आ गए हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमें इंट जो हैं वो कुछ इंटीजर्स चाहिए। तो हम नंबर 1 ले लेते हैं और नंबर 2, और उसके बाद हमें चाहिए एक काउंट। उसके बाद हमें एक मिन चाहिए जो मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाइनली हमें एक GCD चाहिए जिसके अंदर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को स्टोर करेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहला काम क्या करना है, और ये मिन हम क्यों ले रहे हैं ये आगे चल के हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अच्छा, एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे इसको स्टोर कर देना है नंबर 1 के अंदर, और यहाँ पे हम इसी को कर लेते हैं डुप्लीकेट। एंटर सेकंड नंबर, और इसको हम कर देते हैं नंबर 2 के अंदर, और बस हमारी जो इनपुट्स हैं वो इतनी ही होंगी। इसके बाद हमने जो मिनिमम वाली गेम है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और मिनिमम हम क्यों ले रहे हैं वो उसके लिए हम यहाँ पहुँच जाते हैं दोबारा। जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आया है वो जो हमारा नंबर जो 2 हमने लिए हैं उनमें जो मिनिमम नंबर है उससे छोटा ही होगा, या तो वो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, ये पक्की बात है। अब इसमें तो ये है हो गया था कि ये 2 आ गया था और इसमें भी 2 आ गया, लेकिन 2 जो था वो 4 के फैक्टर्स में सबसे बड़ा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर 4 भी है। लेकिन 4 GCD में इसलिए नहीं आया क्योंकि 4 इसके जो
फैक्टर्स हैं उसमें नहीं था। इजी वाली एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अंदर हम कर लेते हैं 25 एंड 25 के पहले हम बना लेते हैं वो होगा 1 5 एंड उसके बाद 25 और नेक्स्ट पे हम कर लेते हैं 50 को। 50 का हो जाएगा 1 2 उसके बाद 5 और अगर कोई मिस हो गया तो उसके लिए सॉरी, तो एंड पे 25 50। इसके अंदर आपको इस बात की जो मिनिमम वाली बात थी वो इजीली समझ आ जाएगी। इसके अंदर क्या हुआ है कि इसका जो हमारा GCD आएगा इस वाली एग्ज़ाम्पल से वो आ रहा है 25 और 25 जो है वो इस वाले में सबसे बड़ा नंबर भी है। तो हमने जो हमारा काउंट होगा, जो हमने एक लूप चलाना है, वो हम अगर जो हमारा इनपुट नंबर किया गया है उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट नंबर है इन दोनों में वो है 25, तो हम उसको सेपरेट कर लेंगे और जो हमारा लूप होगा वो हम चलाएंगे उसी नंबर तक। और इसका मकसद यही है कि वो जो हमारा एल्गोरिदम की जो हमारी स्पीड होगी उस पे उसका इम्पैक्ट होगा अच्छा, क्योंकि जितने ज़्यादा लूप्स चलेंगे उतना ज़्यादा लोड बनेगा और जितना ज़्यादा लोड हो जाएगा उतनी ही स्पीड जो है वो स्लो होगी और जो हमारी परफॉर्मेंस होगी वो भी बुरी आएगी। तो इसमें हम आई होप कि आपको ये समझ आ गया है कि ये इधर हमने ये लॉजिक क्या यूज़ किया है कि इसके अंदर इस वाली एग्ज़ाम्पल के अंदर हमारा जो GCD आ रहा है वो 25 है, लेकिन इसके जो फैक्टर्स हैं उसमें वो 25 लार्जेस्ट नंबर भी है। 25 के ऊपर तो वो है नहीं है। अब इसके अंदर 50 तो था, लेकिन अगर आप 50 को यहाँ पे डाल सकते नहीं क्योंकि 50 जो है वो इससे बड़ा है और जो इवनली डिवाइड करेगा वो या तो वो उससे छोटा होगा या वो इटसेल्फ नंबर होगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर इनपुट होगा उस तक हम अगर लूप चलाते हैं तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी कि इन ये दोनों जो है इसका ग्रेटेस्ट जो होगा डिवाइडर कॉमन वो कौन सा है। That feels weird, but I'll allow it. हम उसी को जो मिनिमम हमारा नंबर होगा वो हम इन दोनों नंबर्स को नंबर 1 एंड नंबर 2 को कंपेयर करके यहाँ पे उनको कर लेंगे सेपरेट। और मज़ीद ड्राई रन में भी मैं ट्राई करूँगा कि इस बात को मज़ीद एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ पे हमने देख लेना है कि इफ़ नंबर 1 इज़ मिन को हम पहले कर देते हैं इनिशियली 0। तो अगर तो ये बड़ा है, नहीं हम स्मॉल ही रखते हैं क्योंकि हम मिन को फाइंड कर रहे हैं। तो अगर तो ये नंबर 2 से स्मॉल है तो क्या करो, जो हमारा मिन है उसको इक्वल कर दो नंबर 1 के। और अगर तो ऐसी बात नहीं हुई तो फिर आप कर दो जी मिन हमारा नंबर 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा नंबर जो हमारा होगा स्मॉलेस्ट इनपुट किया गया वो हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या करना है, काउंट की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि जो हमारा यहाँ पे ये ऑलवेज़ 1 ही से स्टार्ट होगा, 0 तो उसके फैक्टर्स में आता नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको 1 इनिशियली इसकी वैल्यू रख देते हैं काउंट की भी। तो अब हमने क्या करना है, वाइल हमने स्टार्ट करना है वाइल काउंट इज़ स्मॉलर और इक्वल टू, इक्वल भी हमने रखना है क्योंकि इस वाली एग्जांपल में हमने देखा कि वो नंबर इटसेल्फ भी हो सकता है उसका GCD, क्योंकि इसके में भी 25 आ रहा है और इसके अंदर भी 25 आ रहा है। तो इसके लिए हम रखेंगे इसको इक्वल टू मिन, क्योंकि मिन के अंदर इस टाइम पे वो वैल्यू आ चुकी है जो यहाँ पे हमने नंबर 1 और नंबर 2 को कंपेयर करने के बाद देखा। तो अगर तो जब तक ये कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू रहती है तो यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट और लगाओ। और उसमें हमने क्या करना है कि हमने जो नंबर 1 है उस पर रिमाइंडर लगाना है काउंट का, और अगर तो वो इक्वल टू 0 आ रहा है एंड नंबर जो हमारा 2 है उसका जो रिमाइंडर है काउंट के साथ
अगर तो वो भी 0 के इक्वल आ रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें जो हैं ये ट्रू है एंड हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो क्या कर दो कि जो GCD की वैल्यू है GCD इज़ इक्वल टू काउंट, और यहाँ पे हम इस जो हमारा काउंट है उसका इंक्रीमेंट करना लाजमी है क्योंकि हम इस लूप से बाहर भी निकलना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम अब क्या देखना है कि अगर तो जो हमारा GCD है अगर तो वो आ रहा है 1, तो 1 किस केस में आएगा, या तो जो हमारा एक नंबर उसने इनपुट किया है यूज़र ने, या तो वो प्राइम नंबर है। अगर तो प्राइम नंबर है तो वो क्या हो सकता है कि प्राइम तो किसी और पे डिवाइड नहीं होता, और उस केस में हमारा जो GCD है वो 1 आ जाएगा। एक तो ये केस हो सकता है और एक ये भी केस हो सकता है कि जो एक नंबर था वो प्राइम था और जो दूसरा नंबर था वो उस प्राइम का फैक्टर भी नहीं था। और उसकी एग्जांपल जो है वो हम नेक्स्ट पे देखते हैं ड्राई रन के अंदर कि वो उसका क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पे हम कर देते हैं कि अगर तो GCD इक्वल 1 है, ये जो हम इधर इंग्लिश लिख रहे हैं इसका मतलब जो है वो आपको ड्राई रन में इजीली समझ आ जाएगा। और एल्स में हम तभी ही जाएंगे जब उसका GCD 1 नहीं आता, तो वो क्या होगा कि प्रिंट एफ दी ग्रेटेस्ट, चलें शॉर्ट ही कर लेते हैं, GCD ऑफ दी 2 इंटीजर्स, और अभी हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं और इसको करते हैं अब रन। तो होपफुली सब ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा होगा वो हम चलें 6 ही ले लेते हैं जो हमने एग्जांपल में लिया था, और सेकंड वाला हमारा था 4। तो इसका हमारा जो GCD आ रहा है वो है 2। और नेक्स्ट पे हम कर लेते हैं, हमने कौन सा लिया था 25 एंड 50। तो इसका जो हमारा GCD आ रहा है वो है 25। तो और एक हम एग्जांपल लगा लेते हैं प्राइम नंबर की, 13 लगा देते हैं और 12 लगा देते हैं। तो इसके अंदर उसने वो जो पूरा हमने मजमून लिखा वो उसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर हमने प्राइम नंबर जो था वो हमने इनपुट कर दिया है और दूसरा नंबर जो 12 है वो प्राइम पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे जब ये चेक होता रहेगा, ये वाला फर्स्ट 12 के लिए तो मिसाल है कि ट्रू होता रहा है, लेकिन जब 13 की बारी आएगी तो वो तो 0 देगा ही नहीं किसी पे। तो यहाँ पे क्योंकि हमने एंड लगाया हुआ है तो इन दोनों का ट्रू होना लाजमी है यहाँ पे GCD की वैल्यू अपडेट होने के लिए। तो अब एक इसकी एक्सेप्शन और भी है। अबे साले, अब यहाँ पे है 13 आ गया, लेकिन है तो ये भी प्राइम ही नंबर, लेकिन इस बार उसने बोल दिया 13 है, क्योंकि जो 13 है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 39 पे। अब ये चाहे 13 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके लिए और ये इस प्राइम नंबर पे कम्प्लीटली डिविजिबल भी है, इसका 3 आता है। अगर हम इसको डिवाइड करें और रिमाइंडर लगाएं तो 0 आ रहा है 39 पे। तो इस केस में भी हमारा जो एल्गो है वो अच्छी तरह काम कर रहा है और उसने हमें जो हमारी एक्सपेक्टेड ट्रू रिज़ल्ट होगा वही हमें देगा। नाइस। तो अभी आई होप कि आपको इसकी जो है ना वो अच्छे से समझ आ गई है। और यहाँ पे हम इसको रिवाइज़ कर देते हैं कि यहाँ पे हमने 2 नंबर्स हमने इनपुट लेने हैं, क्योंकि वही हमारी जो प्रॉब्लम थी उसकी स्टेटमेंट थी। तो 2 नंबर्स हमने इनपुट लिए हैं और उसके बाद हमने देख लिया कि कौन सा नंबर उनमें से मिनिमम है। और मिनिमम हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि जो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो जो उसमें 2 नंबर्स इनपुट किए गए हैं उनमें से जो सबसे छोटा है उन दोनों में, उसके या तो उसके बराबर है, यहाँ पे हमने देखा या तो उसके बराबर है या फिर उससे छोटा है। और यहाँ पे हमने देखा था कि ये सारे इससे छोटे ही हैं इस नंबर से। इसके अंदर 5 था, इसके अंदर 2 था, इसमें भी 2 था, लेकिन इसके अंदर 25 है, लेकिन ये इस नंबर के इक्वल ही है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आप अगर ऊपर जाएंगे तो वो इस नंबर का परफेक्ट जो डिवाइज़र है वो नहीं रहेगा। और वो हमारी कंडीशन ही नहीं, हमारी कंडीशन है कि हमने दोनों का
कॉमन जो है ग्रेटेस्ट डिवाइज़र वो फाइंड करना है। दुरुस्त फरमाया आपने। तो उसके लिए हमने थोड़े लूप्स चलाने के लिए, एल्गोरिदम पे लोड काम डालने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा रखने के लिए हमने थोड़े लूप्स चलाने हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये काम किया और हमने जो मिनिमम हमारा नंबर था उसको हमने सेपरेट कर लिया और फिर हमने काउंट से स्टार्ट किया है। और काउंट की वैल्यू हमने इनिशियली 1 रखी है, क्योंकि ऑलवेज़ जो हमारा फर्स्ट जो फैक्टर होगा किसी भी नंबर का, चाहे प्राइम ही क्यों ना हो, वो 1 ही होगा। तो हमने 1 से स्टार्ट किया और 1 एज लॉन्ग एज उस मिनिमम नंबर से छोटा है। तो आपने क्या करना है कि जो नंबर हमारा इनपुट हुआ है उस पर आपने रिमाइंडर लगा देना है काउंट का। और काउंट की वैल्यू इनिशियली 1 होगी और यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारी होगी कंडीशन वो ऑलवेज़ ट्रू होगी, चाहे वो प्राइम नंबर हो, जो भी नंबर हो, क्योंकि प्राइम नंबर पे भी जब आप 1 लगाते हैं उस पे रिमाइंडर ऑपरेटर तो वो 0 ही दे रहा होता है। तो एक बार इसने ट्रू होना ही होना है और उस जो हमारा एक बार ट्रू होगा उसमें जीसीडी की वैल्यू जो है वो काउंट के इक्वल हो जाएगी, जो कि फ़र्स्ट केस में यहाँ पे 1 थी। और उसके बाद यहाँ पे काउंट प्लस प्लस होगा और जितना भी मिनिमम नंबर था तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। ये दोनों कंडीशंस चेक होती रहेंगी और अगर ये दोनों ट्रू होती हैं तो उसकी वैल्यू जो जीसीडी की थी वो अपडेट होके काउंट पे आ जाएगी। और इस पे ना हम एक छोटा सा ड्राई रन कर ही लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। वो हम छोटे नंबर्स लेते हैं 4 और 4 को हम 1 से स्टार्ट करते हैं और 4 1 इक्वल 0 एंड सेकंड वाला हम नंबर ले लेते हैं 6 और इस पे भी 1 इज। तो ये जो हमारी दोनों कंडीशंस हैं ये ट्रू हैं। तो इस केस में जो हमारा कंट्रोल है वो आ जाएगा इधर। तो ये क्या हो गया कि जीसीडी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1, क्योंकि इनिशियली हमारा जो काउंट है उसकी वैल्यू हमने 1 पुट की है। तो जीसीडी जो है वो आ जाएगा 1। नेक्स्ट पे यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ये भी अभी भी ट्रू है। तो क्या हो जाएगा कि जीसीडी की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। यहाँ पे ये 3 होगा, 3 और 3। अब ये पार्ट तो ट्रू है लेकिन ये वाला पार्ट ट्रू नहीं है और यहाँ पे हमने ऑपरेटर लगाया है एंड का। और एंड जब होगा तो इसका मतलब है कि दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। अगर दोनों ही ट्रू हैं तो उसी केस में कंट्रोल यहाँ पहुँचेगा। तो इस केस में क्या हुआ है कि ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो ये वाली स्किप हो जाएगी और डायरेक्टली इसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा जो कि बन जाएगा 4 और यहाँ पे भी आ जाएगा 4। अब ये वाला ट्रू हो गया लेकिन ये वाला फॉल्स है क्योंकि इसका रिमाइंडर जो है वो 2 आ रहा है। तो ये अगेन स्किप हो जाएगा और ये बन जाएगा 5 और 5 इन दोनों को ही अग्री नहीं कर रहा। तो रुको जरा, सब्र करो। ये हम आगे निकल गए हैं क्योंकि हमने मिनिमम तक ही चलाना था, 4 तक ये चेक होगा। बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। तो 4 तक ये चलेगा और जो ही ये 4 के इक्वल हो जाएगा, क्या हुआ है 1 से स्टार्ट हुआ था उसे छोड़ें, इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। तो जो ही ये इसने 5 होना है ना यहाँ पे, तो ये कंडीशन हो जानी है फॉल्स। और हमारी जो लास्ट टाइम जीसीडी की वैल्यू अपडेट होके बनी थी वो थी 2। तो जीसीडी की वैल्यू इस लूप से हमारी गुजर के बन गई है 2 और उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ पहुँचेगा उसने देखना है कि जीसीडी की वैल्यू 1 है कि नहीं। वो तो 2 थी, चलें छोड़ें इसको। क्या हो गया कि वो एल्स पे पहुँच जाएगा और एल्स पे उसने जाके बोल देना है कि जीसीडी ऑफ द 2 इंटीजर्स इज़ %d और %d क्या है कि जीसीडी है। जीसीडी हमारा था 2। तो इनपुट हमने नंबर किया था 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 2 ही होता है। तो इस तरह से हमने ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो था उसकी पहले एक्सप्लेनेशन देखी, एक्सप्लेनेशन से पहले उसकी स्टेटमेंट देखी, फिर उसकी डेफिनेशन और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देखी और फिर उसका हमने सी में प्रोग्राम बनाया। आपको सब याद है। This is not a test, it's the real deal. Help me. Help me. No, I don't think I will.